दोस्तों नमस्कार। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों, जीवन की परीक्षा सबसे कठिन परीक्षा होती है। यू विल नेवर नो व्हाट क्लास यू आर इन। आपको नहीं पता चलता कि आप किस क्लास में हैं। यू विल नेवर नो व्हाट क्लास यू विल हैव नेक्स्ट। आप कौन सी क्लास में जाएंगे यह भी आपको पता नहीं होता। यू कांट कॉपी एनीबडी एल्स। आप दूसरे की नकल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति की जीवन की समस्याएं अलग हैं और उनके समाधान करने के तरीके अलग हैं। इसलिए जीवन की परीक्षा को पास करने के लिए हमें गुरु नहीं सद्गुरु की जरूरत होती है। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात खंड नवद्वीप में गुरु से बड़ा न कोई। दोस्तों, हम आईएएस बनना चाहते हैं, हम पीसीएस बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम सीए बनना चाहते हैं, हम बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ताकि हम जीवन की परीक्षा को अच्छी तरह से अपने ढंग से पास कर सकें। आईएएस बनना, पीसीएस बनना या अन्य चीज़ की तैयारी करना और सफल होना, ये महज संसाधन है जीवन की परीक्षा को पास करने के लिए। आप रामायण में देखिए, प्रभु श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया तो वो राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को अपना इष्ट बनाया तो 100 योजन का समुद्र लांघ गए। उस समुद्र को लांघ गए जिसको लांघने के लिए, जिसको पार उतरने के लिए प्रभु श्री राम को राम सेतु बनाना पड़ा। इसलिए कहते हैं, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, साहब ते सेवक बड़ो जो निज धर्म सुजान, राम बांध उतरे उधद लांघ गए हनुमान। कि जब कोई शिष्य अपने गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से उसके चरणों में समर्पित होता है, तो फिर वो गुरु की कृपा से गुरु से बड़े भी कार्य कर देता है। यही हनुमान जी ने किया है। प्रभु श्री राम तो समुद्र को पार करने के लिए पुल बनाकर गए, राम सेतु बनाया, लेकिन हनुमान जी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद और उनकी कृपा से समुद्र को लांघ गए, 100 योजन के समुद्र को लांघ गए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन कृष्ण को अपना गुरु मानता है, अपना सारथी चुनता है और महाभारत के युद्ध जीताकर वो महाभारत का नायक बन गया। ये गुरु की कृपा है, ये प्रभु श्री कृष्ण की कृपा है। दोस्तों, अर्जुन कृष्ण की राय लेता था और उस राय पर अमल करता था, क्योंकि अर्जुन को पता था युद्ध में जो कुछ भी करना है उसे ही करना है। धनुष चलाना है, तीर चलाना है, हथियार चलाना है, दिव्यास्त्र चलाना है, तो उसे ही चलाना पड़ेगा। अगर अर्जुन को धनुष बाण चलाना, हथियार चलाना, दिव्यास्त्र चलाना नहीं आता तो फिर कृष्ण की राय का कोई मतलब नहीं था। हमें कोई गुरु तैरना सिखा सकता है, लेकिन तैरना हमें ही पड़ेगा। कोई गुरु हमें कार चलाना सिखा सकता है, कार हमें ही चलाना पड़ेगा। कोई गुरु हमें खेलना सिखा सकता है, लेकिन खेलना हमें ही पड़ेगा। इसलिए गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के आशीर्वाद से पहले सीखना और फिर उस पर पूर्ण निष्ठा और समर्पण से काम करना, ये आपका काम है। अपने लक्ष्य के अनुसार अपनी शक्ति बढ़ाएं, अपने कौशल बढ़ाएं, अपनी स्किल डेवलप करें और अपना आत्मबल बढ़ाएं। ध्यान रहे कि लक्ष्य के अनुसार ही आप अपने संसाधन चुनें, साधन चुनें, साथी संगाती चुनें और अर्जुन की तरह कृष्ण जैसा सारथी भी चुनें। दोस्तों, प्रभु श्री राम अपने गुरु के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन में राम से पुरुषोत्तम राम बन गए। उन्होंने
अपने जीवन के लिए लक्ष्य पहले ही निश्चित कर लिया था। उनका लक्ष्य क्लियर था, उनका विजन क्लियर था। कोई गुरु आपको सफल तभी बना सकता है जब आपका विजन क्लियर हो, आपका उद्देश्य क्लियर हो, आपकी संकल्प शक्ति क्लियर हो। प्रभु श्री राम ने यही किया था। उनके जीवन का उद्देश्य ही था, उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था, निश्चरहीन करहूँ मैं भुज उठाए पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। उन्होंने यह बात ऐसे नहीं कही थी, उन्होंने यह बात संकल्प लेकर कही थी, शपथ लेकर कही थी। पंडित राधे श्याम जी लिखते हैं, गौ ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषिमुनि दल सुने प्रतिज्ञाएं, आकाश सुने भूलोक सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञाएं। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ अब से यही काम मेरा, धरती को निश्चरहीन करूँ, दशरथ नंदन नाम मेरा। ये प्रभु श्री राम का संकल्प था और इस संकल्प को उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में, उनके सानिध्य में रहकर, उनके आशीर्वाद से उन्होंने पूरा करके दिखाया। जब वे बचपन में थे, छोटे थे, तो उन्हें संस्कारों की जरूरत थी और संस्कारिक जीवन के लिए उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया। जब वे बड़े हुए, संसार में आए, सांसारिक जीवन में आए, तब सांसारिक जीवन के लिए उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना गुरु बनाया। जब वे युद्ध के लिए गए, जब लंका जाने के लिए, जब उनके जीवन में संघर्ष की जरूरत पड़ी, तो उस संघर्ष के लिए, लंका के साथ युद्ध के लिए उन्होंने अपना गुरु ऋषि अगस्त को बनाया। उन्होंने युद्ध के पहले ऋषि अगस्त के पास प्रभु श्री राम जाते हैं और कहते हैं, अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जेहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। ऋषि अगस्त के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से प्रभु श्री राम लंका पर विजय पाते हैं और 3 लोक के राजा बनकर आते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राज बैठई त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। दोस्तों, प्रभु श्री राम इतनी बड़ी विजय पाकर आए थे, राक्षस संस्कृत की जगह आर्य संस्कृत को स्थापित करके आए थे। इसके बावजूद उनके अंदर न तो घमंड था, न अहम था, न दंभ था। उनसे किसी ने पूछा ये सब कैसे कर लिया, तो उन्होंने कहा था, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, जिनकी कृपा दनुजरण मारे। नमस्कार, धन्यवाद।